क्या कभी सुना है कि एक गाना पूरी जंग हरवा दे? ये सच है, तारीख में ऐसा हुआ है। सुनने में अजीब लगता है ना। लेकिन ये कहानी है एक ऐसे गीत की जो हथियार बन गया। तो आखिर एक धुन कैसे जंग का फैसला कर सकती है? इसका जवाब मैदान जंग में नहीं, इंसानी जहन में है। यही जंग हथियारों से ज्यादा आवाज की लहरों पर लड़ी गई। जंग के दौरान दुश्मन ने एक रेडियो स्टेशन शुरू किया और यही उनका सबसे बड़ा हथियार था। और सबसे अहम बात, ये नशरियात मकामी ज़बान में थीं। इसका सिग्नल फौजी इलाकों और पूरी सरहदी आबादी तक जाता था, यानी हर अहम जगह पर। ये थी उनकी हिकमत अमली, एक ऐसा मंसूबा जिससे लोगों का भरोसा जीता जाए। देखिए, प्रोग्रामिंग बिल्कुल आम सी लगती थी, हर घंटे खबरें और बीच में गाने। लेकिन इनमें एक गाना था जो बार बार चलता था, और यही सबसे अलग था। और उसे हमेशा एक ही वक्त पर चलाया जाता था, खबरें शुरू होने से ठीक पहले। गाने के बोल थे, दुश्मन की तोप खामोश नहीं होती। बस यही एक लाइन थी। तो भला एक लाइन इतनी ताकतवर कैसे हो सकती है? असल खेल अल्फाज का नहीं, नफ्सियाती असर का था। इसे कहते हैं नफ्सियाती जंग, यानी मालूमात के जरिए जहनों पर असर डालना। सोचें, ये गाना मुसलसल सुनाई दे रहा था, हर बार बुरी खबर से पहले। उसने मायूसी फैला दी। ये गाना एक याद दहानी बन गया कि दुश्मन हर वक्त मौजूद है और कभी नहीं थकता। ये हथियार जिस्म को नहीं, बल्कि लड़ने के जज्बे और हौसले को तोड़ने के लिए था। इससे पता चलता है कि मालूमात खुद कितनी बड़ी ताकत है, एक हथियार की तरह। तो फिर जंग में सबसे ताकतवर हथियार आखिर है क्या? शायद वो नहीं जो आमतौर पर समझा जाता है।